नमस्कार, कैपिटल टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। यूपी में उपचुनाव नजदीक हैं। एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। तीनों ही उपचुनाव में सीधी टक्कर बीजेपी और सपा के बीच है। दोनों ही पार्टियां जोर शोर से चुनावी प्रचार में लगी हुई हैं। जहां सपा से अखिलेश यादव ने तीनों उपचुनाव को जीतने का दावा किया है, वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा बयान दिया है जिससे अखिलेश यादव के होश उड़ गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में 2 जगह विधानसभा और 1 सीट पर लोकसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। सपा ने तीनों उपचुनाव को जीतने का दावा किया है। इसके जवाब में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनता एक बार फिर समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना देगी। अखिलेश यादव का अहंकार टूटेगा। उनके हवाई दावों की हवा निकल जाएगी, क्योंकि सपा का झंडा गुंडागर्दी का प्रतीक है। केशव प्रसाद मौर्य आगे कहते हैं कि सपा मुखिया अखिलेश यादव का भ्रम मैनपुरी की जनता भी तोड़ेगी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जब मुलायम सिंह थे, बीजेपी का कोई बड़ा नेता प्रचार के लिए नहीं गया। इसके अलावा बसपा के गठबंधन के बावजूद वो बड़े अंतर से नहीं जीते। मैनपुरी के गरीब लोग जानते हैं कि सपा के हाथों में उनकी बर्बादी है, जबकि बीजेपी के साथ खुशहाली होगी। रघुराज साक्य जमीनी नेता हैं। सपा का इतिहास मैनपुरी की जनता जानती है। सपा का झंडा गुंडागर्दी का प्रतीक है। जमीन, मकान और बूथों पर कब्जा का इनका इतिहास रहा। चुनाव में इनकी हार सुनिश्चित है। मैनपुरी में शिवपाल यादव का काफी दबदबा है। उनसे निपटने के लिए बीजेपी की क्या रणनीति है? इस सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, शिवपाल जब से राजनीति में आए हैं तब से बीजेपी के विरोधी रहे हैं। उनके विरोध के बाद बीजेपी चुनाव जीतती रही और सरकार बनाती रही। सपा का युग खत्म हो गया है। मुलायम सिंह जैसी क्वालिटी अब उनके परिवार में किसी सदस्य के पास नहीं है। सपा के तमाम वरिष्ठ नेता जब उनसे मिलने जाते हैं तो 3-4 घंटे में बिना मिले चले आते हैं। ये चरित्र कोई राजनीतिक कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पूछने पर कि अभी हाल ही में गोला उपचुनाव में मुस्लिमों के कुछ बूथों पर बीजेपी को बढ़त मिली, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यदुवंशी हो या मुस्लिम, सबको पता है कि सपा झूठ बोलती है। इन्होंने ना तो मुस्लिमों का विकास किया, ना ही यदुवंशियों का। इन्होंने सिर्फ अपने परिवार का ही विकास किया है। हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने के लिए वोट मिलते हैं। ये यादव और मुस्लिम को अपना बंधुआ वोट बैंक समझते हैं। वो अब जाग गए हैं, पहचान गए हैं, इसलिए बीजेपी को वोट दे रहे हैं। इसलिए सपा धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो अब केशव प्रसाद ने समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बता दिया है, जिससे जल्द ही वार पलटवार का सिलसिला शुरू होने वाला है और देखना होगा कि आखिर कितने बयान सामने निकल कर आते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।